जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। आपका एक ऐसा सारथी जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। दोस्तों, कल कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हम लोगों ने केवल 10 ही क्वेश्चन किया। आज हम फिर नए 20 प्रश्नों के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। 1857 की क्रांति का ये तीसरा सेशन होगा और आज फिर 20 नए बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके साथ हम जुड़ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और यदि आपको हमारा ये सेशन हेल्पफुल लग रहा होगा तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस सीरीज का एक तीसरा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 5857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा क्षेत्र है, वह कौन सा ऐसा जगह है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। मैंने शुरू में ही बात किया था और बताया था कि भारत के उत्तर के तरफ के जितने भी प्रांत या राज्य हुआ करते थे, यानी कि उत्तरी भारत में 1857 की क्रांति बहुत जोरों शोर से फैली हुई थी, जबकि दक्षिणी भारत के साथ साथ पश्चिम के कुछ राज्यों में भी जब आप जाते हैं पश्चिम की तरफ तो उन सारे जगहों पे 1857 की क्रांति नहीं पहुंच पाती है और वहां के लोग अंग्रेजों का सहायता भी करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि 1857 की क्रांति असफल हो जाती है। तो ऑप्शन से आप देखेंगे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। हमने पिछले क्लास में इस पे डिटेल्स में चर्चा किया हुआ है। चित्तौड़, फिर जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो बिहार का एक गांव है। बिहार के आरा जिले में यह गांव है। अगला लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। इस पे भी हमने पिछले क्लास में डिटेल्स में चीज़ों को पढ़ा है और समझा है। तो यहाँ चित्तौड़ जो राजस्थान के आसपास है वहाँ का जगह है और चित्तौड़ ऐसा जगह था जहाँ चित्तौड़ ही नहीं बल्कि मद्रास से होते हुए वो सारे प्रांत, वो सारे जगह जो दक्षिण से लेकर के पश्चिम की तरफ आते थे, वहाँ 1857 की जो क्रांति थी वह नहीं फैल सकी थी, जिस वजह से इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़। ठीक है दोस्तों, बी आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एचिसन के इस कथन का संबंध है। मतलब कि एचिसन एक इतिहासकार हुआ करता है और उसका कहना है कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। जो ये 1857 की क्रांति थी, इसमें जो हम लोगों ने दमनकारी नीतियां अपनाई थी, जो दमन करने के लिए हम आगे बढ़े थे, उसमें हम हिंदू मुस्लिम को लड़ा नहीं सके थे। यह किसके समकक्ष उसने कहा था? तो इसका आंसर होगा 1857 का विप्लव, यानी कि 1857 की क्रांति। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार के कई एग्जामों में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। साथ ही साथ यूपीएससी में भी इस क्वेश्चन का जिक्र है। यूपीएससी के भी सिलेबस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 का विप्लव, यानी कि विद्रोह। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का तीसरा और इस सेशन का 33वां क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? मिलान करना है। अब इसमें बड़े ध्यान से देखना है, एक तरफ जगह है और दूसरे तरफ नेतृत्व करता है। तो ग्वालियर व काल्पी से किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। और तात्या टोपे ने कानपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके सैनिक का नेतृत्व भी तात्या टोपे ही किया करता था, यानी कि नाना साहब ने सैनिक नेतृत्व तात्या टोपे के हाथों में दे रखा था। ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद, और इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लियाकत अली होते हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किया था। ऑप्शन नंबर सी फैजाबाद और
फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिटेल्स में चर्चा किया है। मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन अगर कोई था तो मौलवी अहमदुल्ला था। इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर रखा है और डिटेल्स में जानकारी हम लोगों ने लिया है। अगला है डी, जगदीशपुर। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह करते हैं और वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जब हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को, तो वहां से नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह करने लगते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने डिटेल्स में पिछले क्लास में कर लिया है। यदि आप नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही आप जा करके सेशन 1 से शुरू करें, जहां से आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्स कराए गए हैं। पहले और दूसरे वीडियो में इतने डिटेल्स करा दिए गए हैं कि आगे के जितने क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। पहले और दूसरे वीडियो में ही डिटेल्स का इतना भंडारा दे दिया गया है कि अब यहाँ डिटेल्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी डिटेल्स से, उसी कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, आप खुद बताइए कमेंट में कि क्या ये सारे क्वेश्चन बताए गए हैं कि नहीं पहले और दूसरे सेशन में। कृपया कमेंट करें, लाइक करें। यदि आपको लगता है कि जितना हमने आपको कंटेंट दिया है उस कंटेंट से ही क्वेश्चन बन के आ रहे हैं तो कृपया करके कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आज का चौथा क्वेश्चन है बाबू, कि मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब आपको यह बताना है कि जो मेरठ के विद्रोही सैनिक थे वो किस तारीख को दिल्ली पहुंच करके दिल्ली पे अधिकार कर लेते हैं और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं। कमेंट में आंसर लिखिए आप। 11, 12, 13, 14, 13, 14 को आपको छांट देना है। मैंने शुरू में ही 6 मई, फिर 9 मई, फिर 10 मई, फिर 11 मई और फिर 12 मई इतने पे चर्चा किया था कि यहाँ क्या होता है। पूरे वीडियो जो भी क्वेश्चन है इसको पूरे डिटेल्स में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। बस एक ओवरव्यू के तरीके से, एक रिवीजन के तरीके से हम देखते चले जाएंगे। 6 मई को मेरठ के सैनिक विद्रोह कर देते हैं। क्यों करते हैं ये पिछले वीडियो में हमने इसकी जानकारी ले लिया है। 9 तारीख को इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। इसका भी कारण हम पहले जान चुके हैं। 9 तारीख को सैनिकों को गिरफ्तार किया जाता है। इसके एवज में 10 तारीख के वहां के सैनिक जेल तोड़ करके इन गिरफ्तार किए 10-10 साल का जो सजा दिया जाता है 9 तारीख वाले सैनिक को, इनको छुड़ा लेते हैं और विद्रोह का ऐलान करते हैं। फिर यहाँ से कुछ सैनिक जो घुड़सवार सैनिक होती है वह निकलती है और 11 मई को पहुंच जाती है बहादुर शाह जफर जो लाल किला में रहते हैं उनसे मिलने के लिए दिल्ली। और फिर वहाँ पे दिल्ली के भी स्थानीय सैनिक जो है वो इनके पास आके मिट जाती है और लाल किला में एक बहुत बड़ा लाल किला के आसपास जन सैलाब लग जाता है, जिसको देखते हुए बहादुर शाह जफर को मजबूरन 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के लिए 12 तारीख को बाहर निकलना पड़ता है और ऐलान करना पड़ता है कि मैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व 12 मई से करूंगा। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 मई 1857। 11 मई को लोग पहुंचते हैं, लेकिन जो भी ऐलान हुआ और पूरी जमौड़ा जो वहां लगी वह 12 मई को ही लगी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12 मई। आयोग ने इसको 12 मई के तरीके से ही लिया है। कहीं कहीं कुछ लोग बताएंगे कि 11 मई, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर 12 ही होगा, चूंकि मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह द्वितीय उनको सम्राट घोषित 12 मई को ही किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने काफ़ी अच्छे से इस डिटेल्स को समझा होगा, क्वेश्चन को समझा होगा और आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को बिल्कुल करके आएंगे। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको देखना है, एक तरफ जगह है, स्थान का नाम है और एक तरफ नेतृत्व करता है। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था इसके जस्ट पीछे वाले में कि किसने कहां से किया था। यहां भी हम देखेंगे झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया था। लक्ष्मीबाई
किस वजह से करती है, क्या कारण रहता है, इसका भी डिटेल्स हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। फतेहपुर से अजीमुल्ला शाह करते हैं, मथुरा से देवी सिंह करती है और संभलपुर से सुरेंद्र शाही करते हैं। जो मुख्य मुख्य लोग हैं, जो मुख्य मुख्य जगहें हैं जहां से आंदोलन काफ़ी बड़ी मात्रा में और बहुत ज़बरदस्त रूप में हुई, उनके बारे में डिटेल्स में हम लोग कर चुके हैं। बाकी जो छोटी छोटी जगह है जहाँ से थोड़ा बहुत आंदोलन हुआ था, किसी किसी ने नेतृत्व किया था, उसको आप ऐसे ही याद करते चले जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यदि पूछ दे, वो छोटा हो या बड़ा, आपको एक क्वेश्चन के 1 नंबर ही मिलते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। तो जिसके सामने जो है वही उसका आंसर हो जाएगा। अब आज के छठे क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। आपको बताना है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर रखा है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से तो बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन जो सैनिकों की सारी कार्य शक्ति थी, जो भी सैनिकों सैन्य नेतृत्व का बात था, उसको बख्त खां को दे दिया गया था, क्योंकि बख्त खां पहले अंग्रेजी सैनिक में सूबेदार हुआ करता था। उसको इसकी जानकारी थी कि लड़ाइयाँ कैसी लड़ी जाती हैं और अंग्रेजों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एक रीजन ये भी था कि बहादुर शाह द्वितीय 82 वर्ष के थे, एक वृद्ध अवस्था में होने की वजह से वह क्रांति का नेतृत्व करना नहीं चाहते थे। आगे क्वेश्चन में भी आएगा और कहा भी जाता है कि निम्न में से सबसे कमजोर कड़ी कौन हुआ करता था। तो 1857 की क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी बहादुर शाह द्वितीय ही हुआ करते थे, जिस वजह से जब सैनिक जिसको सम्राट घोषित किया गया या जो सैनिक नेतृत्व करता है जब इतना कमजोर होगा तो क्रांति तो कमजोर होगी ही। तो इसका आंसर होगा बख्त खां। लेकिन यदि यही रहता कि क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो हमारा आंसर हो जाता बहादुर शाह द्वितीय। साथ में जिन्नत महल भी आती हैं और बख्त खां भी आते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 7वां क्वेश्चन। सूचिए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है विद्रोह का स्थान और एक तरफ है दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां जिस जिस प्रांत से जिस जिस राजाओं ने विद्रोह किया था, वहां वहां से उस विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई और उसमें सेना का नेतृत्वकर्ता बना करके एक को लेफ्टिनेंट बना करके और बाकी सैनिकों के साथ सैनिक नेतृत्व के रूप में उसको लेफ्टिनेंट बनाया जाता था और उसको भेज दिया जाता था कि जाओ तुम वहां की क्रांति को क्या करो, दमन करो, वहां की क्रांति को दबा दो। तो एक तरफ दमन करता है ब्रिटिश अधिकारी और एक तरफ विद्रोह का स्थान है। दिल्ली से निकलसन व हडसन करते हैं। निकलसन की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में दमन करते हुए, फिर उसके बाद हडसन आते हैं और हडसन तो दोनों लोग होंगे, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। कानपुर व लखनऊ से हैवलक व कैंपबेल करते हैं। हैवलक और कैंपबेल ये दोनों लोग कानपुर से करते हैं। झांसी व ग्वालियर से ह्यूरोज करता है। कौन करता है? ह्यूरोज करता है। और इलाहाबाद से कर्नल नील करता है। आप कमेंट में लिखेंगे कि दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, कानपुर से किसने नेतृत्व किया, झांसी व ग्वालियर से किसने किया और इलाहाबाद से किसने किया। बहुत डिटेल्स में हमने पहले ही वीडियो में चर्चा कर रखा है। अभी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारे डिटेल से ही ये क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। यदि आप अभी नए हैं तो कृपया करके पिछले वाले सेशन को जरूर देखें, और जब आप पिछले वाले सेशन को देखेंगे तो आप भी बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। आपको बताना है कि दिल्ली का जो विद्रोह था उसको दमन करते हुए किस सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। अभी मैंने बताया था कि दिल्ली से निकलसन और हडसन दोनों ने क्या किया था, विद्रोह को दबाने का काम किया था,
उसमें निकलसन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलक की मौत हो गई। आपको बताना है कि हैवलक जो 1857 की क्रांति में दमन का काम करता है ब्रिटिश अधिकारी के रूप में, उसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है। ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी झांसी। तो इसका आंसर होगा लखनऊ यानी कि सी। हैवलक की मृत्यु कहाँ हो जाती है, मौत कहाँ हो जाती है, तो लखनऊ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 11वां क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया जा रहा है और ये जितने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के हर एग्जाम में 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और भारत के हर एग्जाम से क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ। अब आपके सामने आज का 11वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन का कहना है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। आपको बताना है कि जब 1857 का विद्रोह होता है उसके तुरंत बाद कौन राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। तो बी.डी. सावरकर, इन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और बेंजामिन डिज़रायली होती है, बेंजामिन डिज़रायली, जिन्होंने 1857 की क्रांति के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे करके पुकारती हैं कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 42वां क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति का स्वरूप और एक तरफ है विचारक। ठीक है, तो स्वरूप मतलब किसने सैनिक विद्रोह कहा, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो पीछे आपको क्वेश्चन के थ्रू मिल चुके हैं, आपको यहाँ बस मिलान करना है। और मैंने आपके सहूलियत के लिए हर जो भी एक तरफ क्रांति का स्वरूप है उसके सामने ही उसके विचारक को रख दिया है। ऑप्शन नंबर ए है सैनिक विद्रोह। सर जॉन लॉरेंस कहते हैं सैनिक विद्रोह। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी, तो सर जॉन लॉरेंस ने दिया था। अब आपसे पूछ दे यदि एग्जाम में कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने किया था सर्वप्रथम, तो बेंजामिन डिज़रायली होंगी। अगर ऑप्शन नंबर सी है जिसमें है कि अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था, ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ था, जिसका आंसर होगा टेलर व आउटरम। किसने समांती विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत बेहतरीन ढंग से कराए जा रहे हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन है। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से देखना है और क्वेश्चन को समझते चलना है और लिंक करते जाना है। जो भी कंटेंट बताया गया है उस कंटेंट से आप सभी क्वेश्चन का आंसर देते चले जाएंगे। फिर कल मैंने एलिमिनेट ऑप्शन बताया था कि आप कैसे 4 ऑप्शन में से 1, 2, 3, कभी कभी 3 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं। हमें पता नहीं रहते हुए भी 4 ऑप्शन में 3 एलिमिनेट होने के कारण एक बच जाता है जो आंसर हो जाता है। हम एग्जाम में इस पद्धति को भी अपनाते हैं और बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से एग्जाम में भी क्वेश्चन को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता की संज्ञा दी, मतलब किसने कहा कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। आपको बताना है तो आर.सी. मजूमदार, ईशन सेन, बी.जी. तिलक और बी.डी. सावरकर। तो इसका आंसर होगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर क्या होता था, विनायक दामोदर दास हुआ करता था। पूछ देता है एग्जाम में कि बी.डी. सावरकर का पूरा नाम क्या हुआ करता था, तो विनायक, ठीक है, दामोदर
सावरकर हुआ करता था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा 44 यानी कि आज का 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया था। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया, यह इसका आंसर होगा एसएन सेन। क्या होगा? एसएन सेन। अब यहाँ थोड़ी सी मैं बात करूंगा एसएन सेन और आरसी मजूमदार के बारे में। तो भारत में क्या किया गया कि भारत ने आरसी मजूमदार को चुना और उनसे कहा कि आप 1857 की क्रांति के बारे में लिखिए। कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम की वजह से आरसी मजूमदार 1857 की क्रांति का इतिहास या उसके बारे में लिखने से मना कर देते हैं। तो बाद में एसएन सेन को नामित किया जाता है और एसएन सेन 1857 की क्रांति जो एक बुक है 1857 उसमें दर्शाते हैं, लिखते हैं और इन्होंने ही उस बुक में कहा है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसएन सेन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 45वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। आपको बताना है कि किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी। तो आरसी मजूमदार का आप पढ़ चुके हैं वक्तव्य, एसएन सेन का पढ़ चुके हैं, कार्ल मार्क्स इसके आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी अर्थशास्त्री भी हुआ करते थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो जर्मन के थे और इन्होंने ही 1857 की क्रांति के लिए यह बात कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बार बार रिपीटेड भी होते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा था। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। द कॉलेज ऑफ द इंडिपेंडेंस द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान ने लिखा था। किसने लिखा था? सैयद अहमद खान ने लिखा था। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बीडी सावरकर ने लिखा था और 1857 एसएन सेन ने लिखा था। अभी पिछले क्वेश्चन पे हमने आरसी मजूमदार और एसएन सेन के बारे में जब बताया तो उसमें ये बात बताया था कि एसएन सेन ने 1857 की क्रांति लिखा जब भारत की तरफ से उन्हें नामित किया गया कि आप 1857 की क्रांति के बारे में साक्ष्यों के साथ अपनी समझ को विकसित कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। आपको बताना है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जब अंग्रेज दमन कर रहे थे, अंग्रेज इस क्रांति को दबा रहे थे, तो वो कौन से लोग थे जातीय आधार पे आपको बताना है जो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। तो पहले हमने पिछले क्लास में इन सब चीज़ों पे बात कर रखा है और हमने ये भी बताया कि एक मध्यम वर्ग होता है, शिक्षित मध्यम वर्ग, जिनको ऐसा लगता है कि अंग्रेज जो हैं भारत का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हालांकि बाद में उन्हें जाकर के इस बात का एहसास हो जाता है कि भारत का आधुनिकीकरण नहीं बल्कि वो भारत का और भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन उस समय उनकी वक्तव्य, उनको ऐसा लगता था कि आधुनिकीकरण में अंग्रेज सहायता कर रहे हैं, जिस वजह से वह 1857 की क्रांति में तटस्थ रहते हैं। यह भी क्वेश्चन पीछे हम लोगों को मिला था और हमने इस पे चर्चा किया था। इधर मैं बार बार कहता हूं कि जो उत्तरी भारत है उसमें एक क्रांति काफी बड़े लेवल पे फैली हुई थी। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उसके साथ साथ निकटवर्ती कई ऐसे राज्य थे जहां 1857 की क्रांति बहुत बड़े लेवल पे थी। लेकिन वहीं भारत के कुछ ऐसे हिस्से थे जहां 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं बल्कि अंग्रेजों का सपोर्ट किया जा रहा था, अंग्रेजों के साथ लोग खड़े थे, जिस वजह से 1857 की क्रांति को सफलता के जगह पे असफलता में परिवर्तित होना पड़ा। तो सिख, गोरखा, पठान और सभी जब
पील आयोग का रिपोर्ट आता है तो पील आयोग यह कहती है कि जो 1857 की क्रांति है यह क्रांति सैनिकों वाली क्रांति है, सैनिकों का विद्रोह है और बिहार, बंगाल, उड़ीसा की ही मैक्सिमम सैनिक हुआ करते हैं। इस वजह से बिहार, बंगाल, उड़ीसा से सैनिकों की नियुक्ति बंद कर दी जाती है। बहुत ऐसे सैनिक होते हैं जिनको निकाल दिया जाता है और जो अनुपात पहले काफी ज्यादा हुआ करता था उसको 2-1 में कर दिया जाता है और भारतीय सैनिक की जगह पे जो नई नव संगठित रिपोर्ट आती है उसमें क्या किया जाता है, सिख, गोरखा और पठान और उधर पंजाब से भी लोगों को इसमें क्या कर लिया जाता है, इस भर्ती में मौका दिया जाता है और मैक्सिमम वैसे ही भारतीयों को भर्ती किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि किसे 1857 की विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। मैंने पीछे क्वेश्चन में ही बोल दिया था और जब मैं वहां बात किया था, देखो जैसे मैंने बात किया था वही क्वेश्चन सीधा आपके सामने आ गया है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं आप पेपर और पेन लेकर के बैठे और उस एक्सप्लेनेशन का अच्छे से एक कॉपी बनाएं, उसको नोट डाउन करें, क्योंकि जब मैं समझा रहा हूं, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कई ऐसे बातें मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जाएगा। और जब आप ऐसे इसको नोट डाउन करेंगे तो आपका खुद में एक अपना कंटेंट तैयार हो जाएगा और उसको जब एक बार रिवीजन करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से, चाहे वो किसी भी लेवल का प्रश्न 1857 क्रांति से बनाया जाए, आप उसका आंसर देते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था। तो हमने कुछ देर पहले ही बात किया था कि बहादुर शाह जफर जो 82 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, जिस वजह से इन्हें सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार किया जाता है, और इन्हें गिरफ्तार कहां से किया जाता है, तो जो अकबर का मकबरा था, हुमायूं, किसके मकबरे के पास से किया जाता है, तो वो होते हैं हुमायूं की कब्र होती है, हुमायूं की मकबरा के पास से इन्हें लेफ्टिनेंट हडसन क्या करता है, गिरफ्तार करता है और फिर इनके सामने ही इनके 2 पुत्र जो हुआ करते थे उनको भी जान से मार दिया जाता है। और वहीं पे क्या होती है, जो बादशाह होते हैं, जो मुगल बादशाह होते हैं, जो मुगल सम्राट होते हैं, उनकी पूरी की पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया। जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया वहीं सीधा आपके क्वेश्चन में आ गया कि किसने और कहां किया था। तो हडसन ने किया था हुमायूं की कब्र के पास। लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया, कहां से किया, तो हुमायूं की कब्र के पास से किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और पिछले जो 2 सेशन हुए हैं उस दोनों सेशन को एक बार आपको जा करके देखना चाहिए। यदि आप उस दोनों सेशन को देखते हैं, उसके कंप्लीट डिटेल्स को समझते हैं, तो आप भी बिल्कुल आसानी से सबका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत कंसेप्ट्स के साथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसका 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपको बताना है, इसमें से कैंपबेल भी रहते हैं, हैवलक भी रहते हैं और चार्ल्स नेपियर, ये सब रहते हैं, लेकिन इनमें से कौन है जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति में के दमन में अंग्रेजों की तरफ से बेहतर काम करते हैं, वो होते हैं कैंपबेल। इसका आंसर होगा सी। तो सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बेहतर लगा होगा और
यदि आपको ये सेशन बेहतर लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रतिदिन जुड़े हमसे हमारे साथ और हम भारत के जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको कवर करेंगे और पूरे आधुनिक भारत को ऐसे ही प्रश्नों के साथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ फुली कंसेप्चुअली क्वेश्चन को करते चलेंगे। जैसे ही आप किसी एग्जाम में जाएंगे या आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे तो आप खुद का आकलन करेंगे और आपको पता लगेगा कि आपने कितने बेहतर ढंग से और कितने बेहतर कंटेंट को पढ़ा है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।